हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन चैनल। आज की क्लास में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके ईएमआरएस के सिलेबस एंड साथ ही साथ यूपीटीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए, इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना डिले किए हुए आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं पार्ट 3 में, जो कि 91 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले 90 क्वेश्चंस तक हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन को देखते हैं। एल्जिनोर इन डेनमार्क इज सीन ऑफ अ शेक्सपियरियन प्ले। तो आपको इसका आंसर बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कि ये जगह जो है ये शेक्सपियर के किस प्ले में दिया गया है, इसको बताया गया है। आंसर देना है आपको। ऑप्शन ए कोरियोलैनस, किंग लियर, हैमलेट, टाइटस एंड्रोनिकस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी को टिक करें। टू वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट प्ले में आपको इन चारों ऑप्शंस में से किस कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन इस प्ले में नहीं मिलता है एज यू लाइक इट प्ले में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि पोर्शिया का कैरेक्टर आप देखोगे तो पोर्शिया का कैरेक्टर द मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलता है। तो यहाँ पे हम दो आंसर करेंगे, वो ऑप्शन बी को करेंगे कि ऑप्शन बी जो है पोर्शिया इज द लीडिंग हीरोइन ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस और वो एज यू लाइक इट प्ले से बिलोंग नहीं करती हैं। बाकी रोजालिन, ऑरलैंडो एंड सीलिया आर दी कैरेक्टर्स फ्रॉम एज यू लाइक इट प्ले। नेक्स्ट वी हैव फोर्टिब्रास इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। वो इंपॉर्टेंट है। फोर्टिब्रास की अगर बात करते हैं तो ये कौन है, ये किस प्ले में बिलोंग करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम बहुत बात कर लेते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए आप सभी के सामने। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, जूलियस सीजर। ऑप्शन ए इज द आंसर। ये बिलोंग करते हैं हैमलेट प्ले से, फोर्टिब्रास जो है। और ये क्या है, ये फिक्शनल कैरेक्टर है किसमें, शेक्सपियर के प्ले से। और ये नॉर्वेनियन क्राउन प्रिंस है, नॉर्वे के प्रिंस हैं। यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में ही मिलता है, नॉर्वेनियन किंग। ठीक है, प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस हैं ये। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 94। वी हैव अ शेक्सपियरियन सोनेट्स एंड्स विद क्वार्टेट, कपुलेट या है आपका ट्रिपलेट या ऑक्टेव। तो शेक्सपियर का अगर सोनेट की बात करते हैं तो वो कपुलेट से एंड होता है। ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या एंडिंग होती है यहाँ पे, ए बी, सी डी, ई एफ एंड जी, ये इसका राइमिंग स्कीम होता है। 3 क्वार्टेट्स होते हैं और एक कॉपुलेट होता है। तो ऑप्शन लास्ट में ये दोनों लाइंस जो होती हैं एक दूसरे को राइम करती हैं। और ये शेक्सपियरियन सोनेट का जो है ये इसका पैटर्न होता है, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में लाइंस लिखी होती हैं। 95 वी हैव इन व्हाट सेंचुरी वॉज विलियम शेक्सपियर एक्टिव एज अ प्ले राइट। एक्टिव एज अ प्ले राइट की बात करते हैं तो आपको सेंचुरी बताना है कि किस किस सेंचुरी में या किस एक सेंचुरी में वो एज अ प्ले राइट, शेक्सपियर एज अ प्ले राइट एक्टिव थे। 15th सेंचुरी, 16th, 17th या बोथ बी एंड सी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी इज द आंसर। क्योंकि आप 17th सेंचुरी में देखोगे तो शेक्सपियर ने अपने जो लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में जो प्लेस लिखे हुए हैं वो लास्ट, और जो हैमलेट, मैकबेथ, ये ड्रामा लिखा हुआ है तो 1603 से पहले एक दो लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ का टाइम ड्यूरेशन एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में वो जितनी भी वर्क लिखे हैं, जैसे सिम्बेलाइन, पेरिक्लेस, टेम्पेस्ट की बात करते हो तो ये सभी उन्होंने 17th सेंचुरी में लिखा है, जब जैकोबियन एरा था। जेम्स फर्स्ट जो थे वो किंग थे, किंग जेम्स फर्स्ट। इस टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने लिखा है। तो ये 16th एंड 17th दोनों सेंचुरी से बिलोंग करते थे। नंबर 96 वी हैव सर जॉन फाल्स्टाफ इज वन ऑफ द शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट कैरेक्टर। क्या कैरेक्टर है ये, कॉमिक फिगर है, हिस्टोरिकल है, रोमांटिक फिगर है या है ट्रेजिक फिगर। तो ऑप्शन हम ए को करेक्ट करेंगे, कॉमिक फिगर है। क्या है, कॉमिक फिगर। मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर में इनका आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर और किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इनका कैरेक्टर देखने को मिलता है और एक बहुत ही कॉमिक फिगर है सर जॉन फाल्स्टाफ। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 97। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर occurs in Shakespeare's Macbeth, Hamlet,
या ट्वेल्थ नाइट, किंग लियर। तो मैकबेथ प्ले में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है और ये लाइन मैकबेथ ने खुद ने बोली है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। नंबर 98, शेक्सपियर्स प्ले लव स्लेवर लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है कि लव स्लेवर लॉस्ट की बात करते हैं तो ये किसका गुड एग्जाम्पल है, आंसर देना है। ये है कॉमेडी ऑफ आइडियाज, प्रॉब्लम प्ले, कॉमेडी ऑफ मैनर्स या रोमांटिक कॉमेडी। तो अगर हम इसके आंसर की तरफ देखते हैं तो ये हमारा जो है कॉमेडी ऑफ मैनर से बिलोंग करता हुआ प्ले है। देखिए कॉमेडी ऑफ मैनर वैसे जो था रेस्टोरेशन एज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। Restoration age, William Congreve was the most important prominent dramatist related to this kind of drama. He had written Comedy of Manners, इसमें The Way of the World is very famous work of William Congreve. तो यहाँ पे Love Slaver Lost की बात करते हैं तो this is also one of the drama which is based on comedy of manners. Comedy of manners मतलब उस टाइम के जो प्रिवेलिंग सिस्टम थे इंग्लैंड में उस टाइम के बारे में बात करता है। Next we have the question number 99. The story of As You Like It has been taken from Noam Organum, Philostrato या है मिनाशमी या है लॉज रोजलिन। तो आपको बताना है एज यू लाइक इट जो प्ले है वो कहाँ से लिया गया है, यहाँ कहाँ से इसको इसकी जो स्टोरी लाइन है वो कहाँ से ली गई है। तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। ऑप्शन डी रोजलिन इज द वर्क ऑफ थॉमस लॉज। और एज यू लाइक इट में आप रोजालिन को कैरेक्टर भी देखोगे, रोजालिन एज ए हीरोइन भी इस प्ले में है। तो ये थॉमस लॉज की रोजालिंड से लिया गया है, ठीक है, यहाँ से इसका एडेप्टेशन है। तो इसका स्टोरी लाइन यहीं से लिया गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 100 को देखते हैं। द टाइटल ऑफ लव स्लेवर्स लॉस्ट इज फ्रॉम फ्लोरियोज फर्स्ट फ्रूट्स या है फेरी क्वीन प्रोलॉग या है आपका नन ऑफ दीज। तो ये कहाँ से है, ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। फ्लोरियोज फर्स्ट फ्रूट से ये टाइटल जो है वो लिया गया है। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 101, 101 क्वेश्चन है। डायना's lip is not more smooth and rubious. Thy small pipe is as the maiden organ, shrill and sound, whose personality is being referred here. Viola in Twelfth Night, Celia in As You Like It, Desdemona in Othello या none of these। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, Viola in Twelfth Night। Viola के कैरेक्टर को इस लाइन से डिस्क्राइब किया गया है। Next number question 102, which is the swan song of Shakespeare। swan song बहुत ही फेमस की टर्म है, एक तरीके से ये लाइन है जिसके लिए बोला जाता है लास्ट सॉन्ग, लास्ट वर्क के लिए, ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट वर्क को स्वान सॉन्ग बोला जाता है। तो आपको बताना है कि विच इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। जरूर ध्यान दीजिएगा, लास्ट वर्क होता है किसी भी राइटर का उसको स्वान सॉन्ग बोलते हैं। तो दैट इज द टेम्पेस्ट, ऑप्शन डी इज द आंसर। नए एस्पिरेंट्स जो बिगिनर्स हैं, बिगिनिंग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप सभी। 103 को देखते हैं। हु अटैक्ड शेक्सपियर इन पैम्पलेट अ ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट बॉट विथ अ मिलियन ऑफ रेपेंटेंस। ये आपको बताना है, ये लाइन जो है, ये वर्क जो है, ये किसका वर्क है। ये पैम्पलेट जो है जिसने शेक्सपियर को अटैक किया है, क्रिटिसाइज किया है, तो आप सभी जानते हो उनका नेम, दैट इज रॉबर्ट ग्रीन, यूनिवर्सिटी विट्स राइटर। नंबर 104 है। हु इज नोन एज द मेलंकोली मैन इन एज यू लाइक इट। मेलंकोली मैन की बात करते हैं तो कौन उसमें एज यू लाइक इट प्ले में ये है आपका जैक्स कैरेक्टर। ओके, ऑप्शन ए इज द आंसर। Next we have the question number, in which country is the story of Othello set। Othello की सेटिंग के बारे में पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो आप सभी जानते हो कहाँ पे है, वेनिस। वेनिस ऑफ मोर बोला जाता है ओथेलो को, इज द सब टाइटल। अगर इसके एक्सटेंड करते हैं टाइटल को, वेनिस ऑफ मोर बोला जाता है, तो इसीलिए वेनिस से ही आप समझ जाओगे कि इसकी सेटिंग कहाँ है, वेनिस से है। नेक्स्ट वी हैव 106 क्वेश्चन। हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी यहाँ पे होना चाहिए बाय शेक्सपियर। 27, 29, 28, 26। तो 28 इज द आंसर, ऑप्शन सी है। 154 में से 28 जो नंबर ऑफ सोनेट्स हैं वो डार्क लेडीज को एड्रेस करते हुए शेक्सपियर ने लिखा है। नंबर 107, ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना आउट ऑफ एंगर, लव, हेट्रेड, इग्नोरेंस। तो वो किस लिए मार देता है, इग्नोरेंस की वजह से मारता है उसको।
उसको नहीं पता होता है कि उसकी बीवी ने ऐसा काम नहीं किया है, तो यहाँ पे जो उसको ट्रिकरी नहीं करी है, उसको चीट नहीं किया हुआ है, तो ये ना जानते हुए वो उसको मार देता है ओथेलो, इसलिए यहाँ पे इग्नोरेंस को हम करेंगे, डी को करेक्ट करेंगे। नंबर 108 है साइलॉक इज अ कैरेक्टर इन। साइलॉक के कैरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। आप सभी बहुत फेमस कैरेक्टर है ये साइलॉक, और ये कहाँ पे है? दैट इज फ्रॉम द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे, करेक्ट करेंगे। नंबर 109 वी हैव द क्वेश्चन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। शेक्सपियर के प्ले हैमलेट की बात करते हैं तो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, इसका स्टोरी लाइन या जो रिवेंज ट्रेजेडी है ये कहाँ से ली गई है, कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर के शेक्सपियर ने लिखा है? मार्लो, पेले या किड या नैश? तो थॉमस किड से लिखा है। ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी से, स्पेनिश ट्रेजेडी। ये हमारा करेक्ट होगा। और ये किसका वर्क है? थॉमस किड, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वेट्स राइटर। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 108 द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज। मैकबेथ का डोमिनेटिंग पैशन आपको बताना है कि क्या है? जेलेसी, ग्रीड, रेवेंज, एम्बिशन। तो क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एम्बिशन। किसका? टू बी अ किंग ऑफ द स्कॉटलैंड। ओके, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। एम्बिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैशन, डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ। नेक्स्ट नंबर 111 which of the following plays does not belong to the group of 4 greatest tragedies of Shakespeare? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो, ट्वेल्थ नाइट में से ट्वेल्थ नाइट इज द आंसर कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी नहीं है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? वो क्या है? वो हमारा है मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ एंड हैमलेट। ओके, दीज आर द 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज, और उनमें से कौन सा एक नहीं है जो इन चारों ऑप्शंस में से? वो है हमारा ट्वेल्थ नाइट। Number 112 Shakespeare's sonnet 1 to 26 generally show a reenaction of general philosophy of life, dramatic interchange between lovers, या है personal relationship with young and rich patron, या है dramatic argument with dark ladies। तो ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी को करेंगे कि 1 से लेकर के 126 तक का जो सोनेट्स हैं शेक्सपियर के, वो किसके हैं? इनके शेक्सपियर के जो पर्सनल रिलेशनशिप इनके पैट्रॉन से हैं, जहाँ पे ये जिनके अंडर में ये अपना काम करते थे, इनको रॉयल्टी मिलती थी, उनके लिए इनका विशेष तौर पे जो एक तरीके से स्पेशल वर्क इन्होंने लिखा हुआ है, जो सोनेट में उनको एड्रेस करते हुए लिखा हुआ है, उनके लिए इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर या डीप लव था जो इन्होंने एक्सप्रेस करा है। 113 की बात करते हैं। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेट नोट इज डेस्टिनीज कैरेक्टर रीजनल इज सुपीरियर, या है कैरेक्टर इज डेस्टिनी, या कैरेक्टर हैज नो रोल। तो ऑप्शन सी जो आंसर होगा वो है कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ठीक है, क्या होता है डोमिनेटिंग नोट? क्या है शेक्सपियर की ट्रेजेडी का? कि कैरेक्टर जो होता है वही डेस्टिनी है, कि जो आप ये नहीं कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, कितने बड़े किंग हो, बट आपका कैरेक्टर जिस तरीके से प्ले करेगा वही आपका डेस्टिनी होता है। नंबर 114 हेलन चीक्स बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपैट्राज मैजेस्टी, एटलांटाज बेटर पार्ट, सैड ल्यूक्रेशियाज मॉडेस्टी, हु इज रेफर्ड हियर? किसके बारे में बात हो रही है इस लाइंस के थ्रू? रोजालिंड एज यू लाइक इट, वॉयला इन ट्वेल्थ नाइट, डेस्टिमोना इन ओथेलो, या है नन ऑफ दिस? ऑप्शन ए इज द आंसर, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट। प्ले में जो लीडिंग हीरोइन है रोजालिंड, उनके बारे में इस लाइंस के थ्रू उनकी ब्यूटी को, उनकी जो एक पर्सनालिटी है, उनको तरीके से एक्सप्रेस करते हुए, उनको ब्यूटीफाई करते हुए लाइंस लिखी गई हैं। नंबर 115 वीनस एंड एडोनिस वाज रिटन इन स्टैंजा ऑफ 7 लाइन्स, 6 लाइन्स, 4 लाइन्स या 8 लाइन्स? तो 6 लाइन्स स्टैंजा में लिखी गई है ये वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी। दोनों नैरेटिव पोएम्स हैं। नैरेटिव पोएम्स 6 लाइन्स में लिखी गई हैं, तो एक इमेच्योर वर्क है ये, किसका? शेक्सपियर का। ओके, इमेच्योर वर्क ऑफ शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 116 व्हाट इज द ट्वेल्थ नाइट्स अल्टरनेट टाइटल? अल्टरनेट टाइटल क्या है ट्वेल्थ नाइट का? द इलिरियंस यूथ, व्हाट यू विल, द शिपरेक, टाइम एंड अगेन। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी हमारा है व्हाट यू विल इज द करेक्ट आंसर।
117 मेजर फॉर मेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियर्स। आपको बताना है कि मेजर फॉर मेजर जो वर्क है शेक्सपियर का वो किस तरीके का वर्क है। इसका आंसर आपको देना है दिस इज अ रोमांटिक कॉमेडी, या है आपका ये है जॉयस कॉमेडी, दिस इज अ ड्रामेटिक रोमांस, या है डार्क कॉमेडी। तो अगर हम इस प्ले के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डार्क कॉमेडी। मेजर फॉर मेजर इज अ डार्क कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। जो नेचुरल फोर्सेस होती हैं और उनके आगे आपका इंटेलेक्चुअलिटी और आपके जो वैल्यूज होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं, तो इसीलिए इनको डार्क कॉमेडीज इनको बोला जाता है कि इनका जो एग्जिस्टेंस होता है ह्यूमन बीइंग्स का वो पर्पज लेस होता है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस बिफोर द नेचुरल फोर्सेस या बिफोर द यूनिवर्स फोर्सेस। तो ये है डार्क कॉमेडी इसको बोलते हैं। मेजर फॉर मेजर, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, ये भी इनका वर्क है शेक्सपियर का जो कि डार्क कॉमेडी में काउंट होता है। नंबर 118 के बारे में बात करते हैं। हु स्पीक्स द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट प्ले में एपिलॉग कौन बोलता है? रोजालिंड, या है आपका सीलिया, ऑरलैंडो जैक्स। ऑप्शन ए इज द आंसर। रोजालिंड जो कि लीडिंग हीरोइन है इस प्ले की, वो एपिलॉग यहाँ पे बोलती हैं एज यू लाइक इट प्ले में। नंबर 19 है 119, द बेटर पार्ट ऑफ वेल्योर इज डिस्क्रिशन। लाइन इज फ्रॉम एंटोनी क्लियोपेट्रा, या है आपका द टेम्पेस्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, या है नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी वी हैव द आंसर, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 हिस्टोरिकल क्रॉनिकल प्ले है ये शेक्सपियर का, और द बेटर पार्ट ऑफ वेल्योर इज डिस्क्रिशन इसी से लिया गया है। Number 120, the by in directions find directions out. Who says? Polonius to his son, Polonius to Rolando, Polonius to Hamlet, या none of these। तो ये लाइन जो बोली है वो पोलोनियस ने बोली है किसके लिए? रेनाल्डो के लिए। ऑप्शन बी इज द आंसर। नंबर 21 है What happened to ग्लोब थिएटर इन 1613? 1613 में ग्लोब थिएटर को क्या हुआ था या क्या रीजन था, इसके साथ में क्या चीजें ऐसी घटित हुई थी वो आपको बताना है। इट बर्न डाउन, इट वॉज ओपन, इट वॉज क्लोज्ड, या नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इट वॉज बर्न डाउन। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 122, मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स पोस्ट 1599 प्लेज वर स्टेज्ड एट। आपको बताना है कि जो 1599 के बाद में शेक्सपियर ने जो प्लेज लिखे हैं वो कहाँ पे स्टेज हुए हैं या कहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस हुई है, किस थिएटर में। द स्वान थिएटर, रेड लाइन, रॉयल लायन, या है द ग्लोब, या फॉर्च्यून प्ले हाउस। ऑप्शन सी इज द आंसर, द ग्लोब थिएटर। ओके, ऑप्शन सी वी हैव द आंसर। 123, the composition of Shakespeare's major tragedies Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth were occurred during the period from। आपको बताना है जो कि ट्रेजिडीज, 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजिडीज लिखी हैं शेक्सपियर ने, ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये आपको बताना है कि मैकबेथ ने शेक्सपियर ने अपने किस टाइम ड्यूरेशन में लिखा है। 1600 to 1606, या है 1590 to 1600, या 1580 to 1600, या है 1600 to 1610। तो इन चारों ऑप्शंस में से हम करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन ए को, 1600 to 1606 इज द आंसर। 124, वेयर डज ट्वेल्थ नाइट टेक प्लेस। ट्वेल्थ नाइट कहाँ पे, इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ पे है? इंग्लैंड, इलीरिया, या है आपका रूरिटानिया, या है आपका डेनमार्क में। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, इलेरिया। ठीक है, इलेरिया में ये ट्वेल्थ नाइट जो है ये प्ले की सेटिंग बेस्ड ऑन है, इसकी स्टोरी के जितने भी जो आपके स्टोरी के सीन्स होते हैं वो यहीं पे होते हैं। नंबर 25 है व्हाट इज द नेम गिवन टू अ पर्सन हु कम्स टू जज एंटोनियोज ट्रायल। एंटोनियो के ट्रायल को जज करने के लिए जो पर्सन आता है उसका नेम क्या दिया गया है इस प्ले में? किसमें? दी मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात हो रही है, क्योंकि ट्रायल एंटोनियो का जो होता है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। लोरेंजो सेलारिनो, या है आपका बाल्थजार, या है आपका डॉक्टर बेलेरियो। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, बाल्थजार। ओके, ऑप्शन सी इज द आंसर। 126, इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फॉलोइंग कोट? रेस्ट रेस्ट पर्टर्ब्ड स्पिरिट। रेस्ट रेट पर्टर्ब स्ट्रिप्ट, ये स्पिरिट, ये किस प्ले में आपको ये कोटेशन देखने को मिलता है, सब पढ़ने को मिलता है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज द आंसर, हैमलेट। ओके,
Next we have the question 127. What was the name of London theatre that Shakespeare is commonly associated with? लंदन थिएटर का नेम आपको बताना है जिसमें शेक्सपियर जो थे वो एसोसिएटेड थे, इसमें उनका पार्ट था. तो वर्ल्ड्स थिएटर और थिएटर, ग्लोब थिएटर, नन ऑफ दीज. ऑप्शन सी इज द आंसर, दैट इज द ग्लोब थिएटर. नेक्स्ट वी हैव 128. विच प्ले हैज द कैरेक्टर्स कॉर्डेलिया, गॉन्ड्रेल या एंड रीगन? आपको बताना है इन तीनों का कैरेक्टराइजेशन किस प्ले में आपको मिलता है. पेरिक्लेस, किंग लियर, मिडसमर नाइट्स ड्रीम या सिम्बलाइन? ऑप्शन बी इज द आंसर, किंग लियर. क्योंकि क्या है, ये तीनों क्या है, सिस्टर्स हैं. ये तीनों कॉर्डेलिया, गॉन्ड्रेल एंड रीगन, डॉटर ऑफ, सॉरी यहाँ पे, डॉटर ऑफ किंग लियर. ओके. Next we have the question 129. How many acts are in Shakespeare's play? शेक्सपियर के प्ले में कितने हैंड एक्ट आपको देखने को मिलते हैं? तो इसमें है कि आपको 5 एक्ट्स देखने को मिलते हैं. तो ऑप्शन हम सी को करेक्ट करेंगे. शेक्सपियर ने अपने जो प्लेज लिखे हैं वो 5 एक्ट्स में उसकी स्टोरी लाइन को, उसके प्लॉट को डिवाइड करते हुए लिखा है. 130. Full Phantom 5 Thy Father Lies. Where do we find these lines? इन लाइंस को हम कहाँ पे देखते हैं? इस फुल फैंटम बहुत ही फेमस लाइन है. इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. ये आपको टेम्पेस्ट प्ले में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा. द टेम्पेस्ट इज द आंसर. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. हु सेड अबाउट शेक्सपियर सोनेट्स दैट विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट? विद दिस की मतलब सोनेट के थ्रू, सोनेट लिखते थ्रू उन्होंने अपने दिल की बातें जो है, अपने मन की पर्सनल फीलिंग्स जो है वहां पे शेयर की हैं, पर्सनल इमोशंस को अपने डाला है, जो वो फील करते हैं उसके बारे में बात की है. और वो क्या तरीका था, वो सोनेट था. तो ये किसने बोला है? जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, विलियम वर्ड्सवर्थ या हैजलिट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ. तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. 132 है. हु इज एरियल इन ग्रीक माइथोलॉजी? गॉड ऑफ माइंड, गॉड ऑफ सी, डांसर या म्यूजिशियन? तो ऑप्शन डी इज द आंसर, म्यूजिशियन. एरियल इज द म्यूजिशियन. ग्रीक माइथोलॉजी में एरियल म्यूजिशियन है. और एरियल का जो कैरेक्टराइजेशन है आप कहाँ पे देखोगे? द टेम्पेस्ट प्ले में देखोगे. ओके, द टेम्पेस्ट. 133. वेयर डू वी फाइंड द क्लोन फेस्ट? क्लोन फेस्ट का जो कैरेक्टर है वो आपका क्लोन का है, वो फेस्ट नेम से है. आपको उसका आंसर बताना है कि आपको इसमें से कहाँ पे, किस प्ले में मिलते हैं. आंसर है, ऑप्शन को देखते हैं तो 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना. नेक्स्ट वी हैव थेमिंग ऑफ द श्रू, 12th नाइट, विंटर्स टेल. तो फिक्शनल कैरेक्टर है ये फेस्ट जो है, जो क्लोन है. और ये किस में आपको मिलता है? 12th नाइट में. तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे. ओके, सी इज द आंसर, 12th नाइट. और क्लोन जो होते हैं थोड़े से कॉमिक कैरेक्टर होते हैं, फूल टाइप के होते हैं, जिनसे थोड़ा सा एक तरीके का रिलीफ, थोड़ा सा हंसी जो आती है, आपको लाफ्टर जो क्रिएट करते हैं. और वैसे भी 12th नाइट जो प्ले है वो कॉमिक प्ले है. तो यहाँ पे जो क्लोन है ये फेस्ट के नेम से, दैट इज यहाँ पे 12th नाइट प्ले में देखने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव 134. वी हैव द क्वेश्चन, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डू वी कम अक्रॉस रोजेनक्रेट्स एंड गिल्डस्टन? रोजेनक्रेट्स एंड गिल्डस्टन का कैरेक्टराइजेशन आपको शेक्सपियर के किस प्ले में मिलता है? बिना डिले किए हुए हैमलेट को आंसर करेंगे. ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर. 35 we have the question, the ghost of Banquo appears in. ghost of Banquo, Banquo कैरेक्टर सबसे पहले ध्यान दीजिए किस में मिलता है आपको? तो Banquo कैरेक्टर मैकबेथ में मिलता है. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा. यहाँ पे देखिए बी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा. Banquo का कैरेक्टराइजेशन आपको जो है वो आपको मिलेगा सी, बी में, सी में. ओके, तो यहाँ पे हम सी को करेंगे. ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर. घोस्ट ऑफ बैंको अपीयर्स इन मैकबेथ प्ले. ओके, 136 को देखते हैं क्वेश्चन को. व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ
पेरिक्लेस, पेरिक्लेस का सबटाइटल क्या है, जो कि लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में शेक्सपियर ने लिखा है, और ये फर्स्ट फोलियो में ये प्ले इंक्लूड नहीं किया गया था, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। प्रिंस ऑफ टायर इज द आंसर, प्रिंस ऑफ टायर। नेक्स्ट नंबर 37 we have 137 Shakespeare's Julius Caesar was modeled historical truth, Thomas Not's translation of Plutarch, Holinshed Chronicles या Boccaccio's Decameron। तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे कि अगर जूलियस सीजर की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो मॉडल है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर के लिया गया है, थॉमस नॉट्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क। नंबर इसका तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 137 का। 138 को देखते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कन्वर्सेशनल प्ले, कन्वर्सेशन प्ले कौन सा है शेक्सपियर का? मच अडो अबाउट नथिंग, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, कॉमेडी ऑफ एरर्स या लव स्लेवर लॉस्ट। ऑप्शन डी जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स पे बेस्ड ऑन है, ऑप्शन डी इज द आंसर। दिस इज द प्ले इन अ कन्वर्सेशन स्टाइल। 139 व्हेन डिड टेम्पेस्ट अपीयर, टेम्पेस्ट जो प्ले है कब अपीयर हुआ है या कब लिखा गया है? 1611, 1612, 1601, 1602। ऑप्शन ए इज द आंसर, 1611। We have the next question. Ripeness is all occurs in, आपको बताना है कि ripeness जो है ये कहाँ पे आपको किस प्ले में मिलता है? किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट, जूलियस सीजर। ऑप्शन ए इज द आंसर वी हैव, दैट इज किंग लियर। राइपनेस इज ऑल, और एडगर की लाइन है ये। एडगर इज द स्पीकर। एक्ट 5th सीन 2nd की लाइन है ये, ठीक है, उसमें ये लाइन को मेंशन किया गया है, राइपनेस इज ऑल। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन 141, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, करंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शेक्सपियर का कौन सा प्ले है, प्ले का सीक्वेंस क्या है आपको बताना है, ऑप्शन देना है। किंग लियर, ऑप्शन है किंग लियर, हैमलेट, मच अडो अबाउट नथिंग या एंड ट्रायलस एंड क्रेसिडी है ये साथ में। मच अडो पहले आया, उसके बाद हैमलेट, किंग लियर, ट्रायलस क्रेसिडी, या है ट्रायलस क्रेसिडा, किंग लियर, हैमलेट, मच अडो, हैमलेट, मच अडो, किंग लियर, ट्रायलस क्रेसिडा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। मच अडो सबसे पहले लिखा है शेक्सपियर ने, उसके बाद हैमलेट, उसके बाद किंग लियर, एंड आफ्टर दैट आपका है ट्रायलस एंड क्रेसिडा। नेक्स्ट वी हैव 142, like Cordelia, the fool in King Lear is killed by Goneril's troops, या है referred by Lear as his child, disliked by Regan and Cornwell, या है आपका punished for not telling the truth। तो यहाँ पे है ऑप्शन बी, referred to by Lear as his child, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 43, sexual jealousy is the theme in Shakespeare, मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेम्पेस्ट, ओथेलो या किंग लियर? तो वो है ओथेलो। ओके, सेक्सुअल जेलिसी जो है वो ओथेलो प्ले से है। देखिए यहाँ पे जो ओथेलो हैं, जो किंग यहाँ पे मेन हीरो हैं इस प्ले के, और उनकी वाइफ के बीच में ये जेलिसी है, सेक्सुअल जेलिसी। और इसके साथ यागो का भी है, यागो भी बहुत ज़्यादा जेलस करता है वो जो वाइफ होती हैं डेस्टिमोना, और साथ ही साथ उनके हस्बैंड ओथेलो से। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, सेक्सुअल जेलिसी की अगर बात होती है तो वो ओथेलो प्ले में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव द सेक्सुअल पॉजेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर्स कोरियोलैनस, जूलियस सीजर, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, यह है अमिड समर नाइट्स ड्रीम। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, अमिड समर नाइट्स ड्रीम। सेक्सुअल जो पॉजेसिवनेस है वो आपको प्ले अमिड समर नाइट्स ड्रीम में देखने को मिलता है। 145, which Shakespearean play contains the line there is a special providence in the fall of sparrow? इस लाइन को आपको बताना है कि शेक्सपियर के किस प्ले में आपको इस लाइन को देखने को मिलता है। किंग लियर, हैमलेट, या है आपका कोरियोलैनस, मैकबेथ। तो ऑप्शन ए बी इज द आंसर, ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, हैमलेट इज द आंसर। यहाँ पे हैमलेट की स्पीच है ये,
नेक्स्ट लाइन को देखते हैं 146 शेक्सपियर सोनेट्स किसको डेडिकेटेड है? डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी आर्डन, या है आर डेडिकेटेड टू अननोन मिस्टर WH। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, आर डेडिकेटेड टू अननोन मिस्टर WH। इसके साथ साथ डार्क लेडीज को भी डेडिकेट करते हुए इन्होंने अपने सोनेट्स को लिखा है। 147 व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट? हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी, तो हम बिना डिले किए हुए ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, ए बी। सी इज द आंसर, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। Next we have 148 in Shakespeare's Macbeth who was untimely ripped from his mother's womb। आपको बताना है शेक्सपियर के मैकबेथ प्ले में कौन सा कैरेक्टर है जो अनटाइमली जो है रिप्ड होता है फ्रॉम द मदर्स वूम, अपने माँ के पेट से वो बाहर निकल आता है थ्रू सीजेरियन ट्रीटमेंट। तो वो कौन सा कैरेक्टर है? ऑप्शन यहाँ पे सी को बी को करेक्ट करेंगे, मैकडफ। ओके, मैकडफ है और यही रीजन होता है, मैकडफ इज दी रीजन, क्योंकि उसमें जो 3 विचेस का आपका प्रोफेसी होती है, उनकी जो फोरटेलिंग होती है कि वो हैमलेट को मैकबेथ को बताती हैं कि आप किसी भी इंसान से जो कि माँ के पेट से पैदा हुआ होगा उससे आप नहीं मर सकते हो, वो आपको नहीं मार सकता है। तो उसको लगता है कि नाउ आई एम, वो बोलता है अब तो मैं इमॉर्टल हो गया हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई होगा ही नहीं। लेकिन मैकडफ जो होता है वो होता है वो अपनी माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ होता है, मतलब वो सिजेरियन के थ्रू वो एक नेचुरल प्रोसेस के साथ में उसका बर्थ नहीं होता है। और यही वो पर्सन होता है जो कि मैकबेथ की डेथ का रीजन बनता है। ठीक, 149 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट इज एसोसिएटेड विद अर्थ? अर्थ से एसोसिएट करता हुआ कौन सा कैरेक्टर है इसमें? फर्डिनेंड, एरियल, कैलिबन या है प्रॉस्पेरो? ऑप्शन सी इज द आंसर, कैलिबन। ओके, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन हु अमंग शेक्सपियर्स कंटेम्परेरीज डिड नॉट राइट ट्रेजेडीज? आपको बताना है कि कौन सा वो है जो इन्होंने ट्रेजेडी नहीं लिखी है। थॉमस किड, जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन। तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, जॉन लिली ने रोमांटिक कॉमेडीज लिखी है और ये इन्होंने कोई भी ट्रेजेडी नहीं लिखी है। ठीक है, ट्रैजिक प्ले नहीं लिखा हुआ है, रोमांटिक कॉमेडी। और इसी वजह से ये हैं शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी, उनके समकालीन राइटर या ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने कोई भी ट्रैजिक प्ले नहीं लिखा है अपने लिटरेरी करियर में, सिर्फ इन्होंने रोमांटिक कॉमेडीज लिखे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी से बात करेंगे कुछ अलग इम्पॉर्टेंट राइटर, एक जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है उनको हम पिक करेंगे, डिफरेंट इम्पॉर्टेंट राइटर को, और उनके बारे में बात करेंगे। प्लीज डू वॉच द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस same topic, William Shakespeare's work related MCQs, and here we have the videos on the end screen। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थंबनेल, क्लिक करिए और वॉच आउट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।